घोड़ा पालकी कंटी प्रीपेड काउंटर एंड प्राइस डिटेल। अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं और आपका हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं हुआ है और आप घोड़ा पालकी के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको घोड़ा पालकी में कितना प्राइस रखने वाला है, किस जगह से क्या प्राइस रखता है, कितनी वेट का कितना प्राइस देना होता है और आप अपनी बुकिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। 1 सितंबर को ही बुकिंग ओपन हो गई थी और सारा का सारा फुल हो चुका है। अब वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं जिन्होंने उस टाइम वेबसाइट से अपना टिकट बुक नहीं किया, अब उनको सब कुछ जीरो दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने एक वीडियो देखिए अपना अपलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑफलाइन टिकट किस तरह बुक किया जाता है उनका पूरा ऑफिस दिखा रखा है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे आगे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल है कि सर भीड़ इतनी है तो हमको ऑफलाइन टिकट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, क्या हम अपनी यात्रा कैंसिल कर दें? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पहले ट्राई तो करिए, घर से निकलिए तो सही, सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ जाके ट्राई करिए। पहले गुप्तकाशी से ट्राई करिए, फिर अपना फाटा से ट्राई करिए, फिर सिरसी से ट्राई करिए। अगर नहीं मिलता तो फिर आपके पास ऑप्शन है पालकी का। आप घोड़े से ना जाइए, अगर मजबूरी है तभी चाहिए, वरना घोड़े से ना जाके आप पालकी से जाइए। और मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से घोड़ा, पालकी और कंटी सबके रेट बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस जगह से कितना प्राइस आपको देना है और किस जगह से आप बुकिंग कर सकते हैं, उस सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जिन लोगों की मैंने अब तक हेल्प की है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी फ्री हेल्प से खुश है और मुझे कुछ देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना रखा है। ये पेज है गिफ्ट फॉर मयंक भारद्वाज। तो ये मैंने पेज उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो मेरी हेल्प से खुश होते हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं या मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ये काफ़ी टाइम से मैंने बना रखा है, काफ़ी लोगों को उसकी जानकारी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस पेज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ क्लिक करके जो भी आप मुझे गिफ्ट भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। सारी की सारी डिटेल देखिए, मैंने अपने पूरे घर का एड्रेस भी यहाँ दे रखा है और हर चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। गूगल पे की आईडी भी मेंशन कर रखी है। अगर आपको मेरी हेल्प से खुशी मिलती है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस पेज पे आके आप मुझे कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर हम अपने केदारनाथ यात्रा कैसे करें अगर हमको हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिलता। तो देखिए, पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ जिस न्यूज़ से जुड़ा मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सी न्यूज़ का वीडियो बनाया था। काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे इस पर अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए कि मैंने वीडियो बनाया था जो कि 4 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, जिसे काफ़ी लोगों ने देखा है। 1,25,000 लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। और इसी वीडियो में मैंने घोड़े का रेट बताया था, पालकी का रेट और कंटी का रेट बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप किस तरह बुक कर सकते हैं और कितने केजी के हिसाब से आपको ये प्राइस पड़ने वाला है। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप अपनी यात्रा बहुत ही आराम से कर सकें। तो चलिए पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दिखा रखी है। देखिए, पहले तो मैं आपको इसी साल की न्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़ स्टार्टिंग में आ गई तो इससे जुड़ा वीडियो मैंने मई के महीने में ही अपलोड कर दिया था। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके इस न्यूज़ से जुड़ा वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, इन्होंने पूरा रेट दे रखा है घोड़े का, खच्चर का और जो आपकी डोली चलती है उसका और कंडी का, सारे के सारे रेट इन्होंने दे रखे हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको रेट दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, इन्होंने रेट देखा है सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए 2500 रुपये, ठीक है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए करेंगे तो आपको वहाँ 2300 रुपये करने हैं और केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए 1500 रुपये तय किया गया। ये जो रेट है ये घोड़े का रेट है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा आप घोड़े से ना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से घोड़े की पिटाई होती है, क्योंकि घोड़े वाला उसे उस वक्त मारता है जब वो रुक जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको जाना ही होता है, तो उनके लिए मैं ये रेट दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए, अगर आपको पालकी से जाना है तो देखिए पालकी पे इन्होंने 90 किलो वजन तक दे रखा है 5,050 रुपये, 75 किलो वजन के दे रखे 4550 रुपये। और अगर आपको दोनों साइड का करना है, ये जो रेट है ये एक साइड का, अगर आपको दोनों साइड का करना है तो दोनों साइड का आपका 8,450 और 7,950 रुपये इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसी तरह गौरीकुंड से केदारनाथ
कंट्री के लिए 50 किलो तक 3350 और 25 किलो तक 1900 रुपये किराया तय किया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे वो रेट हैं जो इस बार ही इन्होंने न्यूज़पेपर में दिए थे। अब मैं देखिए आपको वो चार्ट दिखाने वाला हूँ जिस चार्ट की फ़ोटो मैंने अपनी यात्रा के दौरान ली थी, और वहाँ पे भी सेम रेट दे रखा है। हालांकि वो चार्ट 2019 का है, लेकिन ये जो प्राइस है ये प्राइस उससे मैचिंग करता है। तो चलिए मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं आपको यहाँ घोड़े का चार्ट दिखा रहा हूँ। इन्होंने देखिए सोनप्रयाग से बेस कैंप का जो शुल्क दे रखा है वो दे रखा है 2500 रुपये। यानी अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ से आपको 25 रुपये करने होंगे। और देखिए जो इनका प्रीपेड काउंटर बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सोनप्रयाग में बना हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा उस प्रीपेड काउंटर पे आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की दिक्कत आती है कि उनको पता नहीं होता कि वो प्रीपेड काउंटर पे कैसे जाएं। अगर देखिए आप सोनप्रयाग से लिंचोली जाएंगे तो आपको 1700 रुपये पे करने होंगे, और इसमें देखिए वेटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता, आप इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से भीमवड़ी जाएंगे तो आपको 1150 रुपये पे करना होगा। अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे तो आपको 650 रुपये यहाँ पे करना होगा। ठीक इसी तरह देखिए इन्होंने गौरीकुंड से भी प्राइस दे रखा है। ये जो प्राइस था ये सोनप्रयाग से प्राइस था। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो वहाँ आपका 2300 रुपये चार्ज लगना है। गौरीकुंड से लिंचोली जाएंगे तो आपको 1600 रुपये चार्ज लगेगा। गौरीकुंड से भीमवड़ी जाएंगे तो आपको 700 रुपये पे करना होगा। गौरीकुंड से अगर आप सोनप्रयाग जाएंगे तो आपको 550 रुपये वहाँ पे करना होगा। और बाकी देखिए बीच बीच में भी घोड़े वाले खड़े होते हैं। मान लिया आपने पैदल यात्रा शुरू कर दी और आप बीच में कहीं थक गए और आपका मन हुआ भाई मुझे घोड़ा करना है, तो आपको हर मोड़ पे घोड़े वाले खड़े मिल जाएंगे। और वहाँ पे भी देखिए भीमवली से इन्होंने केदारनाथ का जो प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 1200 रुपये। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा भी जा रहे हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह से जा रहे हैं और कितना किराया आपसे लेना चाहिए। अगर ये ज़्यादा किराया लेते हैं तो इसकी शिकायत आप वहाँ खड़े पुलिस वालों से कर सकते हैं, या फिर इनके जो प्रीपेड काउंटर बना है वहाँ पे इसकी शिकायत कर सकते हैं। और देखिए भीमवली से गौरीकुंड का उन्होंने दे रखा है 700 रुपये। अगर मान लिया आप ऊपर से आते हुए थक गए और आप भीमवली से गौरीकुंड जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको 700 रुपये करने हैं। इसी तरह लिंचोली से केदारनाथ दे रखा है 550 रुपये। लिंचोली से गौरीकुंड दे रखा है 900 रुपये। लिंचोली से सोनप्रयाग दे रखा है 1250 रुपये। ये जो आपका लिंचोली है ये आपका बीच में पड़ता है। इस बार मैं जाऊँगा तो कोशिश करूँगा आपके लिए वहाँ का कोई वीडियो या फ़ोटो बनाऊँ ताकि आपको पता चल सके कि लिंचोली किस जगह पड़ता है और वहाँ से केदारनाथ की कितनी दूरी है। हालांकि देखिए उन्होंने दूरी लिखी है कि 3 किलोमीटर है और लिंचोली सोनप्रयाग 16 किलोमीटर है, और ये लिंचोली काफ़ी ऊपर जाके पड़ता है। इसी तरह देखिए बेस कैंप केदारनाथ से सोनप्रयाग का जो किराया है वो 1700 रुपये है। बेस कैंप केदारनाथ से गौरीकुंड का किराया 1500 रुपये, यानी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपसे 1500 रुपये लिया जाएगा। बेस कैंप केदारनाथ से भीमवली 800 रुपये। बेस कैंप केदारनाथ से लिंचोली 500 रुपये। और ये जो प्राइस है देखिए 2019 की यात्रा काल के लिए प्राइस है, लेकिन अभी भी इनका यही प्राइस चल रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो ये अभी जो मैंने आपको प्राइस दिखाया ये दिखाया है घोड़े का प्राइस। अब हम बात करते हैं पालकी की। ये देखिए ये जो किराया है ये डोली का किराया है, जो कि मैंने 2019 की जब मैंने अपनी यात्रा की थी तब मैंने ये फ़ोटो खींचा था, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इसका प्राइस यही चल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए गौरीकुंड से केदारनाथ एक तरफ का किराया है जो कि 16 किलोमीटर है। टोटल किराया उन्होंने दे रखा है 4550। यही किराया मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है। और ये जो किराया ये है 75 किलो तक के लिए। अगर मान लिया आपका 75 केजी तक का वेट है तो आपसे इतना किराया लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका वजन 75 से 90 के बीच है तो आपसे इतना किराया लिया जाएगा, और अगर आपका वजन 90 केजी से ऊपर है तो आपका इतना किराया लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये अपना किराया लेते हैं। यानी 75 केजी तक इतना, 90 किलो तक 5550, और अगर आपका 90 केजी से ऊपर है तो आपका 6550 रुपये उसने दे रखा है, जो कि है गौरीकुंड से केदारनाथ एक साइड का किराया। ठीक है, अगर आप केदारनाथ जी से गौरीकुंड आ रहे हैं एक साइड तो आपको वहाँ 3950 रुपये पे करने हैं। अगर आपका वजन 75 केजी तक है तो आपको 3950 पे करने हैं। अगर 90 किलो तक है तो आपको 4950 पे करने हैं। अगर आपका 90 केजी से अधिक है तो आपका 5850 पे करने हैं। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम वापस उसी दिन आना चाहते हैं, यानी अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको 7950 पे करने होंगे।
जिनका वेट 75 kg तक है। अगर 90 kg से ऊपर है तो 8,950 और उससे ऊपर है 10,650 भी आपको पे करने होंगे। इसके साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ वापस गौरीकुंड रात्रि विश्राम, यानी अगर आप एक स्टे केदारनाथ धाम में करना चाहते हैं और अगले दिन वापसी आना चाहते हैं तो ये उसके लिए इन्होंने किराया दे रखा है 9,550 रुपये। ठीक है, 75 kg तक और 90 किलो तक 10,550 और 90 किलो से ऊपर 12,550। ये उन लोगों के लिए जो नाइट स्टे केदारनाथ धाम में करना चाहते हैं और फिर अगले दिन वहाँ से वापसी आना चाहते हैं। इसी तरह गौरीकुंड से लिंचोड़ी का उन्होंने किराया दे रखा है 3,350, 4,550। लेकिन फ़िलहाल हमको देखिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अधिकतर लोग जो जाते हैं अपना केदारनाथ धाम जाते हैं। तो फिलहाल देखिए मैंने आपको ये प्राइस दिखा दिया है और इस प्राइस का आप चाहें तो फ़ोटो भी खींच सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कितना वहाँ पे करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कंटी की। ये था डोली। अब बात करते हैं जो पीछे की साइड पे कंटी लगी होती है। डोली को मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। घोड़े की तो आपको पता ही है कैसा होता है घोड़ा। ये देखिए ये फ़ोटो एक मैंने अपने मोबाइल से ले रखा है। ये जब मैं केदारनाथ की अपनी यात्रा पे गया तो 2019 में तब मैंने फ़ोटो लिया था और ये हमारा गौरीकुंड है, यहीं से हम पैदल जाते हैं। तो फिलहाल इसे मैं आपको जूम करके इसका प्राइस दिखा देता हूँ। ये जो प्राइस है कंटी का प्राइस है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम वापस गौरीकुंड उसी दिन, यानी आप सेम डे वापस आना चाहते हैं तो आपको 25 kg तक इन्होंने टोटल दे रखा है 1950 रुपये। यहाँ थोड़ा तार आ गया, 50 kg से ऊपर है तो 3,750 रुपये यहाँ पे करना होगा। तो इसमें देखिए बच्चे भी बैठ सकते हैं और कोई 50 kg से जिसका कम का वेट है तो वो भी बैठ सकते हैं। पीछे की साइड में जो टोकरी होती है उसी में लेके जाते हैं। अगर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और वापस गौरीकुंड नाइट स्टे करना यानी केदारनाथ धाम में आप स्टे करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2,450 रुपये पे करने होंगे। अगर आपका वेट 25 kg तक है, अगर उससे ऊपर 50 kg तक है तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे। ठीक इसी तरह गौरीकुंड से लिंचोड़ी हो गया। फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है कि गौरीकुंड से हमको लिंचोड़ी हमको तो सीधा ऊपर ही जाना होता है। बाकी आप देखिए इनका किराया देख सकते हैं, सारे के सारे किराए उन्होंने एक तरफ के दे रखे हैं और ये इन्होंने पूरे के पूरे किराया मेंशन कर रखा। आप चाहें तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट भी अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपको कितना वहाँ किराया पे करना है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको वहाँ प्रीपेड ऑफिस कहाँ मिलेगा। देखिए ये सोनप्रयाग का फ़ोटो है। मैं यहाँ होटल में रुका था, उसी से मैंने ये फ़ोटो खींच रखा है। ये मेन रोड है, एक ही रोड है और यहीं से सारा ट्रैफिक आता है। यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जितनी भी पार्किंग है वो इस साइड में पार्किंग में बना रखी है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बस है, सब पार्किंग में खड़ी होती है। ये यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो हैं। जब आप यहाँ से आएंगे उसके बाद आप यहाँ आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद देखिए आपको ये पुलिस चौकी दिखाई देगी और यहीं पर देखिए उन्होंने एक बैरियर भी लगा रखा है। इसी के आगे हमारा गौरीकुंड का रास्ता शुरू होता है और मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर व घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर। तो यहीं पर आपको काउंटर मिलेगा। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इतनी सी बड़ी आपको जगह दिखाई देगी और बैरियर दिखाई देंगे। ये इन्होंने पुलिस चौकी बना रखी, जस्ट इसके बराबर में आपका बुकिंग इन्होंने बना रखा है। बुकिंग का जो ऑफिस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर बना हुआ है और यहीं पर आपका डोली की बुकिंग भी होती है और कंटी की बुकिंग भी यहीं से होती है। तो अगर आप सोनप्रयाग आएंगे तो आप यहाँ जाकर प्रीपेड काउंटर पे अपनी बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप जब वहाँ जाएंगे गौरीकुंड से भी आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ से भी वो लोग अपने हिसाब से पर्ची काटते हैं और फिर आप वहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा जो अपनी केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हो, जिनका हेलीकॉप्टर टिकट नहीं बुक हुआ है, वो घोड़ा पालकी और कंटी के रेट पता करना चाहते थे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता दिया है। आपको ऑफिस का भी दिखा दिया है कि किस जगह आपको ऑफिस मिलेगा और ये बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती तो आपको वहीं जाके बुकिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा आपकी समस्या का समाधान के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।